बस बेटा। और लेना? नहीं, दिल नहीं चाह रहा ना। क्यों दिल नहीं चाह रहा? आप मुझे बताएंगे नहीं? कुछ नहीं। पापा, डॉक्टर ने कहा है आपको टेंशन। आप अगर किसी बात पे परेशान हैं तो आप मुझसे शेयर करें, मैं बेटा हूं आपका। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी परेशानी दूर कर दूं। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम ज़ारा को किसी तरीके से यहाँ ले आओ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी मेरे पास रहे। तुम मेरे लिए उसे यहाँ ला सकते हो? पापा, बताओ बेटा। रेहान, ऐसे क्यों खड़े हो बेटा? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी मामा, बस वो सर में थोड़ा सा दर्द। हाँ, जाहिर है पापा की परेशानी है। मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ और दवाई भेजती हूँ। मामा, मामा मुझे मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी। हाँ बोलो बेटा, खैरियत तो है ना? जी सब खैरियत है, बस मामा वो पापा ने बहुत उम्मीद के साथ मुझसे एक वादा ले लिया और मैंने भी उनसे प्रॉमिस कर लिया, जिसको पूरा करने के लिए मुझे आपके साथ की जरूरत है। कैसा वादा? मामा, पापा चाहते हैं कि ज़ारा कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहे। रेहान, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों तुम अदील की सेहत के पीछे पड़े और क्यों उस लड़की को घर लाने की बात कर रहे हो जो तुम्हारे पापा से नफरत करती है और जिसकी नफरत उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रही है? मामा, इस वक्त पापा को सबसे ज्यादा जरूरत ज़ारा की। सारा इस घर में आएगी तो पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मामा प्लीज आप मान जाए ना, अभी तो कितनी परेशान है पापा की ऐसे। मैं आपको बता रहा हूँ, पापा का इलाज सिर्फ और सिर्फ ज़ारा है। मगर वो तुम्हारे पापा की दुश्मन है। उसे ना उनकी सेहत की फिक्र है और ना ही उनकी जिंदगी की ख्वाहिश। फॉर गॉड सेक मामा, आप ज़ारा को लेकर इतना बदगुमान क्यों हो रही हैं? पापा की बीमारी में उसका क्या कसूर? मैं बदगुमान नहीं हो रही बेटा, मगर तुम्हारे पापा को उसी की वजह से डिप्रेशन हुआ है। ये जो सब कुछ हो रहा है उनके साथ, तबीयत बार बार बिगड़ रही है, यकीनन उस लड़की ने अदील से कुछ ऐसा कहा है जिससे तुम्हारे पापा को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। ये क्या कह रही हैं मामा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि जब मैं अदील के कमरे में गई तो उनका मोबाइल नीचे गिरा हुआ था और बेहोश होने से पहले उन्होंने उस लड़की का नाम लिया। अब इसका क्या मतलब है?